हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो ये विषय में आया हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का पेपर है जो अभी 28 दिसंबर 2021 को प्रथम पारी में हुआ था। उस पेपर का हम अध्ययन करेंगे क्योंकि ये पेपर है, ये प्रश्न है उनका जो अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में हम देखते हैं कि प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। यानी जैसलमेर की स्थापना हुई थी 1 नंबर 13वीं शताब्दी में, 2 नंबर 10वीं शताब्दी में, 3 नंबर 11वीं शताब्दी में और 4 नंबर 12वीं शताब्दी में। तो जैसलमेर की स्थापना का सही उत्तर होगा 4 नंबर 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? 1 नंबर गोगा जी, 2 नंबर पाबू जी, 3 नंबर देनारायण जी, 4 नंबर तेजा जी। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर पाबू जी। आंसर 2 का 2 सही है। आगे वाला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे को अधिक उपयोग किया जाता है? 1 नंबर अंगूर, 2 नंबर आम, 3 नंबर महुआ और 4 नंबर खेजड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर महुआ। यानी पेय पदार्थ के रूप में जो भील जनजाति उसमें महुए का अधिक उपयोग किया जाता है। संगत रासों के लेखक हैं 1 नंबर नरपति नालय, 2 नंबर गिरधर आसियाँ, 3 नंबर दलपत विजय और 4 नंबर जोधराज। तो संगत रासों के लेखक 2 नंबर गिरधर आसिया है। वर्ष 2021 उस समय करंट का प्रश्न था ये कि वर्ष 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता हैं 1 दक्षिण कोरिया, 2 नंबर जापान, 3 नंबर चीन और 4 नंबर इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इंडोनेशिया। इन प्रश्नों का अध्ययन करें क्योंकि विगत भर्ती परीक्षाओं में जो इसमें बहुत से प्रश्न आप देखेंगे कि पहले भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, ये भारत से संबंधित प्रश्न है। विश्व में जैसे 1 नंबर है जापान, 2 नंबर इटली, 3 नंबर इंडोनेशिया और 4 नंबर म्यांमार। तो इसका सही उत्तर होगा माउंट पोप ज्वालामुखी है वो म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। सम्मिलित करने वाला प्रश्न ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तरफ संप्रदाय और दूसरे प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर है? तो चरणदासी संप्रदाय आपको पहले सबसे पहले आ रहा है, तो उसका अध्ययन करें। जैसे चरणदासी संप्रदाय है तो दिल्ली के अंदर है, इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है। आप इनमें देखेंगे तो एक में ही है 3 नंबर, तो इसके आधार पर भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा सही है। 2 के आगे और देखें तो चरणदास जी आ गया दिल्ली, और अलखिया संप्रदाय देखें तो बीकानेर। गुद्दड़ संप्रदाय बात करें तो गुद्दड़ है वो है दंताड़ा भीलवाड़ा के अंदर, और नवल है वो जोधपुर के अंदर प्रमुख पीठ है। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द एयर पुरस्कार किसे दिया गया? यानी करंट उस समय 2021 में ये प्रश्न पेपर हुआ था, तो उसमें करंट का प्रश्न था कि वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? 1 नंबर विवेक बंसल, 2 विनोद भारद्वाज, 3 अमिताभ शर्मा और 4 नंबर अशोक गुप्ता। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, अजिताभ शर्मा, जो 2021 में वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। उस समय करंट का प्रश्न था। शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि फुलडोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस महीने में आयोजित किया जाता है? 1 नंबर चैत्र, 2 नंबर पो, 3 नंबर वैशाख और 4 नंबर कार्तिक। तो इसका ऑप्शन क्या 1 सही होगी, चैत्र महीने में इसका आयोजन किया जाता है। आगे है बटनेर किला किसने बनाया था? ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। 1 नंबर भूपत, 2 नंबर बर सिंह, 3 नंबर सूरत सिंह और 4 नंबर जय सिंह। इसका भी सही उत्तर होगा 1 नंबर भूपत सिंह बटनेर किला बनवाया था। आगे वाला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली? यानी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान की उदयपुर को कौन सी रैंक मिली थी, ये बताना है। ये भी 2021 से संबंधित प्रश्न है, करंट से संबंधित। 28वीं, 10वीं, 5वीं और चौथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी 5वीं रैंकिंग मिली थी। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है मध्य महासागरीय मेखला, 1 नंबर, 2 नंबर है परी महासागरीय मेखला, 3 नंबर है मध्य महाद्वीपीय मेखला और 4 नंबर है परी प्रशांत मेखला। तो इसका भी सही उत्तर होगा 4 नंबर परी प्रशांत मेखला है वो भूकंपों की पेटी की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मत्स्य संघ, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा था, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। 1 नंबर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति, 2 नंबर डॉक्टर शंकर
राव देव स्मृति, 3 नंबर की सत्यनारायण राव स्मृति और 4 नंबर है हीरालाल शास्त्री स्मृति। तो मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए जो गठित की गई समिति थी वो ऑप्शन संख्या 2 शंकर राव देव समिति थी। आगे वाला प्रश्न है राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम, यानी ऊंचाई के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में बताना है। ऊंचाई के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो इसमें सबसे पहले यानी बढ़ते क्रम बताना है तो सबसे पहले छोटी फिर बड़ी बताना है। तो इसमें इन सब में देखें तो सबसे छोटी देखें तो इसमें तारागढ़ है, ऑप्शन संख्या 3 से होगा, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। आगे वाला प्रश्न है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में कौन से सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। तो परियोजना बताना है 1 नंबर भड़ला फेज 3, 2 नंबर भड़ला फेज 2, 3 नंबर भड़ला फेज 4 और 4 नंबर है भड़ला फेज 5। तो यानी इनमें से भड़ला तो है ये जोधपुर के अंदर है, मगर इसका फेज बताना है कौन सा है, तो इसमें होगा ऑप्शन संख्या 2 सही है, भड़ला फेज 2। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है, यानी किस प्रकार के वन है जो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ऑप्शन संख्या ए है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, 2 है शंकुधारी, 3 है उपोष्ण कटिबंधीय पाइन यानी चीड़ और 4 नंबर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले ऑप्शन संख्या 4 उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन वाले हैं, वो क्षेत्र में विस्तृत हैं। आगे वाला प्रश्न निम्न में से किसे राजस्थान का खुजराहो कहा जाता है, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे राजस्थान का खुजराहो कहा जाता है। 1 नंबर महालेश्वर मंदिर मिनाल, 2 नंबर है सास बहु मंदिर नागदा, 3 नंबर है एकलिंग मंदिर उदयपुर और 4 नंबर है किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 4 नंबर किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। 1 नंबर भोगली, 3 नंबर चूप, 3 नंबर टोडी और 4 नंबर है पिपल पत्रा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा चूंप, यानी दांतों के बीच में कील सोने की कील जुड़वाने को चूंप कहते हैं, ये बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है। आगे वाला प्रश्न है किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। 1 नंबर है काजी हमीमुद्दीन नागौरी, 2 नंबर है शेख हमीमुद्दीन नागौरी और 3 नंबर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और 4 नंबर है शेख बुरहान। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा, शेख हमीमुद्दीन नागौरी जिसको सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। आगे वाला प्रश्न है राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। तो आनंद कुमार स्वामी, 2 नंबर है WD आर्च, 3 नंबर है डॉक्टर फयाज अली, 4 नंबर है इरिन डिक्सन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आनंद कुमार स्वामी है जो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 1 नंबर ए गंगा, 2 नंबर यानी बी है गोदावरी, 3 नंबर कृष्णा। तो इनमें से ऑप्शन नहीं देना है, आप नीचे भी ध्यान से देखें, केवल ए होगा, ए बी तथा सी होगा, 3 नंबर है ए तथा बी होगा या 4 नंबर ए तथा सी होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और सी तीनों सही होंगे, ऑप्शन संख्या 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है, यानी कौन सी ऐसी जनजाति है जो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। ए खासा, 2 कुकी, 3 नंबर ज्वाग और 4 नंबर है जोरावा या जारवा। तो इसका ऑप्शन संख्या 4 सही होगा, जारवा या जारवा। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रो घाटी में स्थित है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नुब्रो घाटी वाला। तो इस ऑप्शन इसमें देखें तो 1 नंबर है वाल्टोरो, 3 नंबर सियाचिन, 2 नंबर सियाचिन, 3 नंबर वादुरा, 4 नंबर हिस्पार। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगी, सियाचिन, यानी हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है वो सियाचिन। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, ये 2021 से संबंधित है, करंट से संबंधित प्रश्न। तो सुभाष चंद्र खुंटिया, 2 नंबर नंद किशोर सिंह, 3 नंबर अजय त्यागी, 4 नंबर शिव सुब्रमण्यम रमन। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, नंद किशोर स्वामी, ये 2021 से संबंधित है। पंडूर राष्ट्रीय उद्यान यानी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 2 नंबर लक्षद्वीप, 3 नंबर तमिलनाडु, 4 नंबर पांडिचेरी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 2021 में राजस्थान की कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का कुल योगदान। ए 18.6%,
2 नंबर है 21.7%, 3 नंबर है 24.8% और 4 नंबर है 26.4%। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 24.8%। आगे वाला प्रश्न है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद हुआ था, उसके 7वें अधिवेशन की हुआ था, उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1 नंबर है महात्मा गांधी ने, 2 नंबर के एम मुंशी ने, 3 नंबर JB कृपलानी ने, 4 नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन अध्यक्ष करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन संख्या 4 इसमें सही होगा। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? 1, 6, 2, 3, 4, 3 है 4 या फिर 4 है 5। इनमें से सही ऑप्शन होगा 6 सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे वाला प्रश्न है, वीर भारत सभा, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर विजय सिंह पथिक, 2 नंबर केसरी सिंह बारठ, 3 नंबर सागरमल गोपा, 4 नंबर अर्जुन लाल सेठी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2 नंबर केसरी सिंह बारठ। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, यानी राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की थी बताना है। उस समय ये करंट का प्रश्न था 2021 में, जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था। ये पेपर 28 दिसंबर 2021 को प्रथम पारी में हुआ था। 1 नंबर है अगस्त 2020, 2 नंबर दिसंबर 2020, 3 नंबर है अप्रैल 2021, 4 नंबर है जुलाई 2021। तो इसका ऑप्शन सही होगा 4 जुलाई 2021 को राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्था अस्तित्व सम्मिलित नहीं है? यानी 4 दी में से कौन सी सही नहीं है? तो 1 नंबर है केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर, ये सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, ये भी सही है। 3 नंबर है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये गलत है। ये तो बीजी अजमेर के अंदर है, ये ऑप्शन संख्या गलत दिया हुआ है 3 नंबर। और 4 नंबर है राष्ट्रीय सूचक क्षेत्र औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल, ये भी सही है। राजस्थान में रीति रिवाजों में मुसर किसे कहा जाता है? 1 विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, 2 नंबर है गृह प्रवेश, 3 नंबर मृत्यु भोज और 4 नंबर दहेज। तो इसका सही मोसर किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर मृत्यु भोज से संबंधित है मोसर। ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है ए कृष्ण कंस की कथा पर, 2 नंबर शिव भस्मासुर की कथा पर, 3 है हीर रांझा की कथा पर, 4 नंबर है प्रताप अकबर की कथा पर। तो गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, ये है शिव और भस्मासुर की कथा। ऑप्शन संख्या 2 इसमें सही होगा। सहेलियों की काबाड़ी का निर्माता थे, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। सहेलियों का बाड़ी के निर्माण करता थे। 1 नंबर है उदय सिंह हैं सेकंड, 2 नंबर है प्रताप सिंह सेकंड, 3 नंबर जगत सिंह फर्स्ट और 4 नंबर संग्राम सिंह हैं फर्स्ट। तो सहेलियों का बाड़ी निर्माण करता थे, वो ऑप्शन संख्या 4 इसमें सही होगा, संग्राम सिंह सेकंड। आगे वाला प्रश्न है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? तो 1 नंबर शेरगढ़ किला बारा में, 2 नंबर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, 3 नंबर बाला किला अलवर में और 4 नंबर है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग हैं, वो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बाला का किला अलवर में स्थित हैं। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। 1 नंबर राधाकृष्ण बोहरा, 2 नंबर अर्जुनलाल शेट्टी, 3 नंबर माणक्यलाल वर्मा, 4 नंबर हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे वो अर्जुनलाल शेट्टी थे। आगे वाला प्रश्न है, भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग खालिस्तान है। 1 नंबर 27 से 28, 2 नंबर 18 से 19, 3 नंबर 15 से 16 और 4 नंबर है 22 से 23। तो इसमें सही होगा 22 से 23। भारत में कुल तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान है वो 22 से 23% है। आगे वाला प्रश्न है, कौन सी स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? ए जमशेदपुर, 2 राउरकेला, 3 भलाई और 4 नंबर बाकोरो। तो कौन सी स्टील कारखाना है वो भारत में स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? वो ऑप्शन से क्या सही होगा, जमशेदपुर। आगे मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कीर्ति पर आधारित है? ए यादवेंद्र शर्मा, 2 विजयदान देथा, 3 नंबर कन्हैयालाल सेठिया, 4 नंबर नथुराम जोशी। तो मणिकौल की फिल्म दुविधा जो कीर्ति आधारित है वो विजयदान देथा की कीर्ति पर आधारित है। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान की किस जिले को वाटरशेड या जल ग्रहण की क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? ए जोधपुर, 2 जयपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा जो निरांचल परियोजना है उसके अंतर्गत जोधपुर जिले के अंतर्गत आती है।
राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ये भी प्रश्न अच्छा बनता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, उसकी अंतिम अवधि बतानी है कि कब लगा था। तो एक नंबर है 15 दिसंबर से 1992 से 3 दिसंबर 1993। दूसरा है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। 3 नंबर है 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999। और चौथा है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक अंतिम राष्ट्रपति शासन राजस्थान की अवधि थी। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? पश्चिमी क्षेत्र, 2 नंबर पूर्वी क्षेत्र, 3 नंबर दक्षिणी क्षेत्र और 4 नंबर उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें सही उत्तर होगा पश्चिमी क्षेत्र, जो राजस्थान की क्षेत्रीय परिषद के शामिल था। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म पर चुनिए। गलत युग्म बताना है। गुजरात में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। 2 असम 126, 3 नंबर है पंजाब 150 और 4 नंबर है बिहार 243। और सभी में सही है, मगर पंजाब में 185 गलत दिया हुआ है। आगे वाला प्रश्न है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कौन सा प्रावधान अनुच्छेद गलत दिया हुआ है? 1 नंबर स्थानों का आरक्षण 243 घ, 2 नंबर पंचायतों की अवधि 243 अड़ और 3 नंबर है पंचायतों का निर्वाचन 243 क। ये तीनों ही सही है। वित्तीय स्थिति का पुनर्कलन के लिए अवधि आयोग द्वारा गठित, ये 243 में नहीं दिया हुआ है, ये असंगत है। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? नवंबर 1949, 2 नंबर अप्रैल 1950, 3 नंबर अप्रैल 1949 और 4 नंबर नवंबर 1950। तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना है वो नवंबर 1949 में थी। ऑप्शन सी क्या है, किसका सही होगा? राजस्थान की कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? यानी कौन सी जगह है जिसमें पटवारी सैनिक स्कूल नहीं है? नहीं बताना है। कोटा यहाँ तो है, चित्तौड़गढ़ में भी है, अलवर 3 नंबर इसमें भी है, टोंक में नहीं है। सम्मिलित करना है, मिलान करने कूट को सही सूची मिलान करना है। तो इसमें जैसे महाराणा प्रताप आर्मर्ड बटालियन ये चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय तो ये जोधपुर के अंदर है। और पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना ये जयपुर में है। और मेवाड़ भील कोर ये उदयपुर के अंदर है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही होगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी बताना है। तो 1 नंबर 1999, 2 नंबर 1998, 3 नंबर 1996 और 4 नंबर 1997। तो इसका ऑप्शन से क्या सही होगा? 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। आगे वाला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य की त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन कीजिए। यानी गलत कौन सा है बताना है। तालुका पंचायत गुजरात ये ठीक है। क्षेत्रीय पंचायत उत्तर प्रदेश ये भी ठीक है। पंचायत समिति मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान आएगा यहाँ पर। और मंडल पंचायत कर्नाटक ये सही है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर है पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, 2 नंबर उप सरपंच को, 3 नंबर है जिला परिषद के CEO को, 4 नंबर प्रधान को। इसका भी सही उत्तर सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। तो आज हमने ग्राम विकास अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 28 दिसंबर 2021 का, उसके पेपर का अवलोकन किया। जो राजस्थान और भारत से संबंधित जो प्रश्न थे इनके बारे में हमने देखिए। ये 50 प्रश्न थे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाली इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासें हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे, क्योंकि हम विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।